छत नहीं है सब्जी मंडी लोग बुलाते हैं। लोगों की आस पड़ोसी का लोगों का कहना है छत में इतनी सब्जियां कैसे हो सकती हैं भाई। छत नहीं है ये सब्जी मंडी है। क्या गजब की हार्वेस्टिंग होती है। बाजार की सब्जियां लेने की जरूरत ही नहीं कभी पड़ती है। हमेशा घर में ही हमने सिर्फ ये पालक 2 बीज लगाए थे। आपको विश्वास नहीं होगा, एक बोरी घर की बोरी में 2 बीज लगाए थे और इतनी गजब की कम से कम 1 किलो समझ लीजिए हर 4-6 दिन में हम हार्वेस्ट कर लेते हैं 1-1 किलो पालक। इतनी पालक और आप पालक का साइज दे सकते हो क्या गजब का है। गजब का पालक लगा हुआ है। तो हमारे टेरेस गार्डन में कोई कमी नहीं होती, सारी सब्जियां लगी हुई हैं। टमाटर भी छक छक के आते हैं। हर मौसम जो बोलते हैं 12 महीने में एक आध बहुत तेज भीषण गर्मी पड़ती है, उस समय हमारे टमाटर गायब हो जाते हैं। बस बाकी पूरे टाइम हम पूरे कम से कम 8 महीने हम टमाटर की हार्वेस्टिंग अपने गार्डन से करते हैं। गजब के टमाटर निकलते हैं। बैगन भी इतने ज़बरदस्त लगते हैं। हर रोज़ बैगन का भरता, बैगन की सब्जी आस पड़ोसी लोग ललचाते हैं तो भाई उनको भी दे देते हैं, भाई आप भी ले लो। मिर्च का अचार भी बनता है, आस पड़ोसियों को भी खिलाते हैं। मिर्च की सब्जियां भी बनती हैं और मिर्च की तो बात ही क्या, इतनी ज़बरदस्त हार्वेस्टिंग होती है हमारे गार्डन में, मतलब टेरेस गार्डन में। तभी तो लोग हमारे छत को मंडी बुलाते हैं, सब्जी मंडी बोलते हैं। सब्जी मंडी की गजब की कहानी है भाई। सच में हमने कुछ ही दिन में, हमने 3 साल की गार्डनिंग है और 3 साल में वाकई में हमने अपने टेरेस को पूरा मंडी में बदल दिया है। घर की क्यों बाजार की हम लोग केमिकल सब्जियां खाएं, जब घर में ही ऑर्गेनिक सब्जियां खाने को मिल जाती हैं। समझ लीजिए बाजार शायद ही कभी जाना पड़ता है। कुछ समय ऐसा होता है आलू इस मौसम में नहीं हो पाता है तो आलू नहीं खाली मिलता है तो आलू कुछ खरीदना पड़ता है। बाकी अक्सर हम सब्जियां अपने छत से ही तोड़ तोड़ के सब्जियां बनाते हैं। आलू भी हमारी ज़बरदस्त होता है। यहाँ ज़बरदस्त करेला भी लगा है। करेला को तो आप देख के हैरान हो जाओगे। हर रोज़ कम से कम 8-8 10-10 करेले की हार्वेस्टिंग करते हैं। खैर सब लोग समझते होंगे इतना करेला कौन खाता है भाई, सही बात है, लेकिन परिवार में लोग भी होते हैं, लोगों को बांटना पड़ता है। आस पड़ोसियों को कितनी खुशी होती है बांटने में कि हमारे टेरेस गार्डन में देखिए क्या गजब के करेले लगे हैं, तो आस पड़ोसियों को बांट देते हैं। क्या है, मन भर गया, थोड़ा सा खाया, फिर बांटने की खुशी ही की बात अलग होती। अब यहाँ देख लिए कद्दू, क्या गजब का कद्दू लगा है। गजब की कद्दू की भी हार्वेस्टिंग होती है। कद्दू भी महीने में कम से कम 8-10 कद्दू तोड़े जाते हैं। गजब गजब की सब्जियां लगी हैं। पुदीना की चटनियां भी बना लेते हैं। पुदीना साल भर के लिए सुखा के रख भी लेते हैं। वैसे तो खैर साल भर हमारे गार्डन में ही इतना पुदीना लगा रहता है, सुखाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन लोगों को बांटने में बहुत मज़ा आता है। तो कुछ चटनी अपनी बना के खाते हैं, कुछ लोगों को दे देते हैं। यहाँ देखिए कद्दू, लौकी, बैगन सब कुछ भरा पड़ा है। मतलब आप भी अपने घर में, अपने टेरेस गार्डन में ये सब सब्जियां लगा सकते हो आराम से। तरीके मैं समझा दूंगी, कैसे तरीके होते हैं, कैसा बैग लेना है, कैसे मिट्टी बनानी है। तो आ जाइए हमारी वीडियो में और सीख लीजिए सब्जियां लगाना। जल के साथ ही आपको प्रूफ दिखाती हूँ, बिना प्रूफ के कुछ भी नहीं दिखाती हूँ। जैसे अभी मैंने इतनी सारी सब्जियां दिखाई हैं आपको, रिजल्ट सब कुछ दिखाती हूँ सारा। सीड तो हम लोग लगाते हैं, सीड हमारे हो भी जाते हैं, लेकिन सड़ के गिर जाते हैं। जैसे ही सीड अंकुरित होते हैं और सड़ के गिर जाते हैं। तो भाई अगर आप हमारे तरीके से बीज लगाओगे तो गारंटी है, हम आपको गारंटी से ही हर चीज बताते हैं, क्योंकि हम सब कुछ लगा के दिखाते हैं और हमारा सारा रिजल्ट आपके सामने होता है। जैसे आज हम लगा के दिखा रहे हैं, कुछ दिन में आपको फिर से रिजल्ट दिखा देंगे कि ये रिजल्ट हमारा आया है। जैसे कि लौकी के बीज आज मैं, जैसे ये बीज मैंने लेके बैठी हूँ, आज मैं आपके सामने लेके बैठी कि चलिए भाई इस मौसम में हम लोग लौकी लगा सकते हैं। मुश्किल से आज मेरे इन बीजों को, मतलब बीज जो लगाती हूँ, जैसे तुरंत मुश्किल से 5 दिन होते हैं, 6 दिन होते हैं, और 6 दिन में ही हमारे बीज फूल जाते हैं और इस तरह से अंकुरित होके निकल आते हैं। तो अपने आप देखिए कैसे बीज हमारे ये निकल जाते हैं, कौन सा रिजल्ट हमारा फेल होता है, कौन से हमारे बीज सड़ के गिर जाते हैं। लोगों की शिकायतें आती हैं ये बीज इतने निकले और इसी के यहाँ पे गल के गिरने लगते हैं। कोई हमारे देखिए यहाँ करेले भी लगे हैं, हमने डायरेक्ट भी इसमें करेले जैसे लगाए हैं, यहाँ करेले लगाए हैं, बाकी शिफ्ट कर दिए। ये देखिए परवल लगाए हैं, परवल भी आप इस मौसम में लगा सकते हो। यहाँ देखिए कितने सुंदर गजब के परवल हुए हैं और ढेरों परवल आ जाते हैं। तो हमारे मुश्किल से 10 इंची गमला, शुरुआत हम लोग 10 इंची गमले से करते हैं। सब्जी के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी सब्जी कौन से कितनी लगनी है, कौन से इंची ग्रो बैग में है। तो सारी वीडियो में आज आपको बताने वाली हूँ कि हमारे बीज सड़ के गिरे ना।
सबसे पहले तो हम आपको यही दिखा देते हैं कि बीज हमारे सड़के गिरे ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हम ये सब्जियां समझ लीजिए साल भर ही लगाते हैं, तो एक नाम बता रही हूँ खाली, वैसे आप ये हर मौसम में सब्जियां लगा सकते हो। ये सब्जियां हमारी ऐसी होती हैं जो साल भर खाई जाती हैं। अगर एक बार आपने टेरेस में लगा लिया तो ये सब्जियां आपकी कहीं नहीं गई। प्रॉपर अगर आप इसकी देखभाल अच्छे से करते रहोगे, प्रॉपर ये आपको फ्रूटिंग देती रहेगी और आप जबरदस्त इसकी हार्वेस्टिंग करोगे। तो चलिए मिट्टी बनाना सबसे पहले सीखते हैं। मिट्टी बनाने के क्या तरीके होते हैं, तो हमने देखिए यहाँ पे 3 तरह की चीजें ले रखी हैं। मोरंग मिट्टी बोलते हैं। ये मोरंग मिट्टी ऐसी है हमारी जिससे कि कभी भी ये हमारी मिट्टी जाम नहीं होती। अगर आप इसको डायरेक्ट भर लोगे, ऐसे भरोगे, तो ये मिट्टी क्या है, प्रॉपर भुरभुरी रहती है, कभी हमारी चिकनी मिट्टी नहीं होती। ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको ये हिस्सा जरूर लेना है। इसके बिना हमारा कोई काम सीडलिंग में नहीं होता है। ये सीडलिंग में, इसके बिना सीडलिंग अधूरी है और इसके बिना सीडलिंग अधूरी है। ये तो समझ गए होंगे आप। ये हमारा कोकोपीट है। कोकोपीट पाउडर हमारा नमी बनाए रखता है, जिससे कि कभी भी बीज हमारे सूखने नहीं पाते हैं। जो जैसे कुछ लोग होते हैं बीज डाल दिए, अरे पानी, लोगों ने मना किया है पानी मत डालना, क्योंकि पानी से क्या होता है, हम लोग ओवर पानी दे देते हैं। सब लोग सोचते हैं बीज नहीं निकले पानी भरो, बीज नहीं निकले पानी भरो। तो ये तरीके होते हैं गलत। जब आज हमने आपको बताया, आज बीज आपने लगाया, आज ही सिर्फ आपको ये, जैसे आज हमने इसमें बीज लगाया, ये पानी डाल दिया। अब इसके बाद जब तक ये मिट्टी आपकी ऐसी नहीं होगी, पूरी ऐसी मिट्टी दिखनी चाहिए। जब ऐसी मिट्टी होगी तब आपको एक खाली हल्का सा छिड़काव करना होता है। खाली मिट्टी में नमी बनानी पड़ती है। सिर्फ जरा सा उसमें कहीं आपने इधर से उधर कर दिया, वही बीज हमारा सड़ जाता है। पहला बीज सड़ने का क्या कारण होता है, आपने मिट्टी अच्छी नहीं बनाई, आपने ओवरडोज पानी दे दिया, आपने तुरंत डायरेक्ट धूप में रख दिया। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो हमारी बीज सड़ा देती हैं। तो आप ड्रेनेज होल, सबसे सारे पौधों में ड्रेनेज होल जरूरी होता है। अगर ड्रेनेज होल नहीं है तो भी एक सबसे बड़ा कारण होता है बीज सड़ के गिरने का। तो ड्रेनेज, आप क्या कर सकते हो, सिर्फ गार्डन की सॉइल में भी अपने सिर्फ पौधे लगा सकते हो। कुछ भी आपको इसमें मिलाने की, हेर फेर करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी अपने गार्डन, इसमें कुछ नहीं है। ये हमारे गार्डन की सॉइल कहते हैं उसको, जिसमें हमारे पौधे लगते रहते हैं, प्रॉपर लगते रहते हैं। ये गार्डन की सॉइल होती है। तो हमने सिर्फ यहाँ गार्डन की सॉइल ले ली। गार्डन की सॉइल लेने के बाद अब हमने बीज लिए। जैसे बीज हमने लिखो, क्या तैयारी करनी है बीज की, सबसे ज्यादा बीज आपको लेने हैं और आपको रात भर भिगोने हैं। काहे में भिगोने हैं, हल्दी के पानी में। कोई भी बीज आपको लेना है, आपने ये बीज लिए, आपने थोड़ी सी हल्दी डाली, हल्दी नहीं डाला तो आपने एलोवेरा जेल डाला, एलोवेरा जेल नहीं डाला तो आपने शहद डाला। ये 3 चीजों के बिना हमारे सीड अधूरे हैं, जो हम आपको सिखाते हैं। घर की गार्डनिंग हम आपको सिखा रहे हैं, तो घर की गार्डनिंग का ये तरीके होते हैं। जैसे बाजार के जो बीज आप ले आए हो, वो भी आप बीज भी चुनाव अच्छे करोगे, बाजार से भी ले आए हो कोई बात नहीं, तो भी आपको ये भिगोने हैं। आज हमने देखिए ये बीज लिए लौकी के लिए, कद्दू के लिए। लौकी, कद्दू, तुरई, जो भी आपने बीज लिए, रात भर के लिए आपको भिगोना है, हल्दी डालना है, चाहे एलोवेरा चाहे शहद। ये 3 ये आपने प्लेन मिट्टी ली, ये प्लेन मिट्टी ली, बस इसमें देखिए ऐसे उंगली से, सिर्फ ऐसे उंगली से छेद करना है। ये रात भर का भिगोया हो गया, मैं आपको बता रही हूँ तरीके। रात भर भीगा हो गया। अब हमने इसको बीज को बस ये देखिए, बस हमने ये बीज ऐसे डाल दिया। हल्दी में भीगा हुआ था, एलोवेरा जेल में भीगा था, शहद में भीगा था। अब हमने इसमें ये ऐसे डाल दी, बस आज ये हमने डाल दिया। अब हल्का सा हमको इसमें, हल्का सा ये पानी का, हल्का सा आज हम देखिए पानी का छिड़काव कर देंगे, बस ये ऐसे। अभी थोड़ी देर में मिट्टी हमारी ड्रेनेज होल से नीचे निकल आएगी। ड्रेनेज होल का मतलब होता है नीचे पानी निकलना। बस ये तरीके होते हैं हमारे सीड लगने के। अब इसको आपको छाया में रख देना है, कोई धूप नहीं दिखानी। धूप किसमें दिखाई जाती है, करेले के बीज में। जब हम करेले के बीज बोते हैं तब उसमें आपको 1 घंटे की धूप दिखाई जाती है। बाकी कोई भी बीज हम लगाते हैं तो आपको हमेशा छाया में रखना है। ये तो आपको इंतजार नहीं होता, आप सोचते हमारे बीज फेल हो गए। बीज आपके कभी नहीं फेल होंगे। कुछ दिन में, ज्यादा से ज्यादा 10-12, कभी कभार कुछ बीज हमारे 15 दिन भी ले लेते हैं निकलने में। बीज मोटे होते हैं तो ये हमारे कम से कम 15 दिन लगा देते हैं निकलने में। तो इसको करेला, लौकी, करेला, बैगन, बैगन को भी आपको हल्दी में भिगोना है। बीज को रात भर सब में आपको भिगोना, सारे बीज है। कद्दू, कद्दू भी आप ठाट से इस समय लगा सकते हो। बस आपको बीज की, सीडलिंग की देखिए ऐसे कप लेने हैं। सीडलिंग ट्रे यूज करते हैं तो सीडलिंग ट्रे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको सुविधा आपको समझ में आए। मैं देखिए घर की चीजों में ही सब कुछ दिखाती हूँ। और आप पहले ही आपने चुनाव कर लिया। 14 इंची पॉट, कद्दू जब भी लगाते हैं 14 इंची पॉट लिया। 14 इंची पॉट में फिर आपको मिट्टी कौन सी बनानी है, आपने 20% अपना रेत का हिस्सा लिया, 20% हमने यहाँ पे नीम खली। नीम खली जब हम कोई भी सीडलिंग रिपोर्टिंग करते हैं तो उसमें हमको नीम खली जरूरी होती है, क्योंकि नीम खली से हमारे बीज हमेशा अच्छे रहते हैं, नहीं तो बीज हमारे सड़ जाएंगे। तो आपने 20% रेत लिया, 20% अपनी नीम खली ले ली।
बाकी 40% हमने यहाँ पे गार्डन सॉइल ले ली और 40% हमने यहाँ पे एक खाद का इस्तेमाल कर ले हैं, चाहे कोकोपीट ले ली, चाहे आप काऊ डंग ले लीजिए, चाहे आप बर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, चाहे आप किचन कंपोस्ट ले लीजिए, चाहे आप लीफ कंपोस्ट ले लीजिए। ये सारी खादों का इस्तेमाल आपको एक 40% जरूर करना है जब हम रिपोर्टिंग करते हैं बीजों का। लिया, कद्दू लिया, अगर आप सोचो हम ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं, ट्रांसफर में हमारे बीज खराब हो जाते हैं, तो आपको 14 इंची पॉट लेना है। 14 इंची पॉट में मिट्टी जो मैंने तरीका बताया कि आपको इसमें हल्का सा ये राख अपनी मिला लीजिए, बस ये आपने राख मिलाई पूरी, मैंने बताया भी आपको राख मिला लीजिए, चाहे नीम खली, मैंने अभी आपको नीम खली में से एक चीज आपको लेनी है 20% नीम खली, 20% आप राख का इस्तेमाल कर सकते हो और 20% ये मोरंग मिट्टी, बस ये मोरंग मिट्टी, और एक हमने 2 खाद, इसमें कोई भी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे बर्मी कंपोस्ट, बस ये हमारी मिट्टी बनाने का तरीका होता है। जब भी आप रिपोर्टिंग करेंगे एक खाद का इस्तेमाल जरूर करेंगे, पूरी 40% आपकी खाद रहेगी। जब भी लौकी, कद्दू, बैगन, तुरई, लौकी, कद्दू, ग्रो बैग ले सकते हैं, इस तरह के बोरी के बैग ले सकते हैं। मेरे आप चारों तरफ बैग देख सकते हैं, सिर्फ ग्रो बैग में ही मेरी सब्जियां लगती हैं। ग्रो बैग कौन से? होममेड, मतलब कि घर की बोरियां, घर की बोरियों में ही मैं सब कुछ सीडलिंग करती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने बैगन भी कितने सुंदर लगाए हैं, और सिर्फ ये आपके सामने, जैसे आज लगा रही हूँ, सारे ये आपके सामने आंखों के लगाती हूँ। बीज भी मेरे सारे ऐसे ही निकलते हैं, और आज मेरे बीज का रिजल्ट आप देख सकते हो। इतना फूल निकला है, इतना फूल निकला है। 8 है, 1 2 3 4 और 5 6 पूरे 6 7 फूल, देखिए पूरी डालियां भरी पड़ी हैं फूलों से। और इसके साथ सब कुछ दिखाती हूँ। यहाँ देखिए पालक लगा रखी है, लोगों ने कमेंट किए थे गर्मी में आपकी पालक इतनी खूबसूरत, तो मेरे रिजल्ट देखिए ऐसे ही आते हैं। सिर्फ घर की बोरी है और सिर्फ इसमें मैंने किचन का कचरा भरा था, ये लोगों को दिखाने के लिए मिट्टी बनाती हूँ, नहीं तो मेरे सारे बोरियां होती हैं और सारी बोरियों में मैं सिर्फ सब्जियों का कचरा भर देती हूँ। करेला देखिए कितना शानदार लगा है, करेले को भी हमने इसमें कितना बड़ा इंची ग्रो बैग है, नीचे क्या भरा है पूरा मेरा ये 40% मैंने सिर्फ किचन का कचरा भरा है। सिर्फ यहाँ 40% किचन कचरा भरा है, उसके बाद मैंने 40% अपनी गार्डन की सॉइल ले रखी है। बाकी हम नीम खली की जगह खाद राख, क्योंकि सबके घर में अक्सर हम कहीं से मांग लाते हैं, तो हम 10% राख का इस्तेमाल करते हैं, और एक बालू रेत एक जरूर ले देते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी कभी भी खराब ना हो, जमना ना पाए। ये देखिए मिट्टी कैसी भी हो, कितना भी पानी गिरे, कुछ भी हो, मिट्टी हमारी भुरभुरी होती है, उसको हम बोलते हैं वेल ड्रेन मिट्टी। तो मिट्टी हमने ये बना दी इस तरह से। और चाहे तो आप सिर्फ कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने डायरेक्ट सिर्फ कोकोपीट में अगर जिसको लगाना हो तो वो डायरेक्ट कोकोपीट में भी लगा सकता है। ये हमने देखिए डब्बे ले रखे हैं, ऐसी कबाड़े अपने कचरे वाले डब्बे लिए हैं, और ये हम सीडलिंग तैयार कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम सीड तैयार कर रहे हैं, इसको फिर रिपोर्टिंग करेंगे। ये हम सीड खाली तैयार करने के, जैसे भी कप दिखाए मैंने आपको, वो तरीका है। अब हमने इसमें ड्रेनेज होल खूब अच्छे बना लिए और ये कोकोपीट डाल दिया। अब कोकोपीट में क्या होता है, आपको कोई फंगीसाइड नहीं डालना होता, क्योंकि इसमें कोई फंगस नहीं लगता कोकोपीट में, ना ही आपको इसमें हल्दी डालना है। इसलिए हम लोग आपको बोलते हैं कि जिसके सीडलिंग नहीं अगर लग पा रहे हैं तो वो डायरेक्ट कोकोपीट में भी लगा सकता है। तो ये हमने घर की मिर्चें ली हैं। घर की मिर्चों को क्या करना है, ये घर की मिर्चें हैं। घर की मिर्च आपको 2 दिन धूप में सुखानी है खूब अच्छे से। इसके बीज जब खूब ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद इसको मैंने देखिए एलोवेरा, तभी ये गीले हो रखे हैं, एलोवेरा जेल में मैंने पूरी रात इसको भिगो दिया था। अब ये मिर्चे की सीड है, अब ये मिर्चे के सीड आपको ट्रांसफर करने होते हैं, इसलिए इसको आप कभी भी डायरेक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि डायरेक्ट लगाने का कोई मतलब ही नहीं होता। इसकी सीडलिंग हमेशा जब हम लगाते हैं, कुछ हम इकट्ठे बीज हमेशा सीडलिंग ऐसे करते हैं। ये देखिए कोकोपीट डाला और कोकोपीट में हमने ये मिर्चा डाल दिया, बस ये मिर्चा, ये हमारे होते हैं तैयार करना सीडलिंग। कोई भी ट्रे आप ले सकते हैं, जैसे मैंने गिलास बताया, गिलास आप ले सकते हो। अब इसमें क्या होगा, ये बीज हमारे अपने आप ही अंकुरित होंगे, बस ये। अब ऊपर से हल्का सा कोकोपीट आप फिर से डाल दीजिए, क्योंकि हम सिर्फ कोकोपीट में ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे बीज 100% की गारंटी होती है, कभी फेल होता ही नहीं है। इसमें पानी का छिड़काव कर देंगे, बस आज हमने इसका पानी का छिड़काव कर दिया। ये देखिए बस हल्दी का पानी लिया है, ये देखिए हल्दी का पानी है। पहला पानी जब भी आप डालेंगे, हल्दी का पानी, एलोवेरा जेल का ही पानी, 2 ही पानी डालना है, प्लेन पानी नहीं डालते हैं, क्योंकि एलोवेरा जेल और हल्दी हमारा एंटी फंगल होता है, कभी भी फंगस लगने का चांस नहीं होता। ये क्या होता है, 1 घंटे की धूप चाहिए। अब देखिए मेरा पानी अपने आप ही नीचे से ड्रेनेज से टपकने लगा। ये हमारा होता है चांस 100% पास होने का, क्योंकि हमारा ड्रेनेज होल अच्छा था, हमारा पानी, हमने देखिए तुरंत हमारा पानी नीचे से निकलने लग गया। तो ये हमारा बीज लगाने के तरीके होते हैं। आज हमने मिर्ची के बीज लगाए, 1 घंटे की धूप सिर्फ देनी है, सिर्फ 1 घंटे की धूप में ऐसी जगह रखना है जहां 1 घंटे की धूप आएगा। फिर जब मिट्टी ड्राई होएगी,
फिर आपको हल्का सा छिड़काव करना है। मिर्च के बीज हमारे मुश्किल से 3 दिन या 4 दिन में ग्रो हो जाएंगे। तो ये गार्डन की सॉइल। तो यहाँ पे अब हमको क्या लगाना है, टमाटर। जैसे अब आपको टमाटर लगाने हैं, टमाटर की सीडलिंग भी तैयार की जाती है। ये भी आप गिलास में लगा सकते हो, चाहे तो आप जैसे मैंने ये दिखाया इसमें लगा सकते हो। डायरेक्ट ऐसे दिखाऊंगी जिससे कि आपको दिक्कत ना हो लगाने में ज्यादा। तो 2 डब्बों में दिखा देती हूँ लगा के, उसमें ज्यादा आपको आसानी रहेगी। यहाँ हमने पूरी मिट्टी मिक्स कर ली थी, बालू रेत, फंगीसाइड एक लगाया था, राख, नीम खली, दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अपनी गार्डन की सॉइल को भागों में काटे। अब ये देखिए, ये एक टमाटर का सीड तैयारी करने का होता है। ये हमने बस ये आपको रखना है बस। इसमें क्या है, कम से कम 20-25 बीज होते हैं। एक टमाटर में कम से कम मेरे ख्याल से 50 बीज होते हैं। 50 बीज होते हैं। बस आपको ये करना है, नीचे वाले हिस्से में बीज नहीं होते हैं। देखिए एक आध बीज निकला है, तो अगर लगाना चाहे इसको भी लगा सकते हैं। बस ये होता है हमारा बीज तैयार होने का असली जो हमारा तरीका होता है। अब इसमें आप देखिए क्या गजब के सुपर फास्ट हमारे बीज निकलेंगे। आप लोग खुद हैरान हो जाओगे कि इतने, अब ये क्या गुच्छों में भी 8 दिन, ज्यादा से चलिए 10 दिन मान लेते हैं। 10 दिन में टमाटर आपकी जैसे सीडलिंग हो गया, आपको ये ऐसे हल्के से ढीला करना है। ये आपके पूरे बीज ऐसे निकल आएंगे। एक नुकीली चीज निकालनी है, ऐसे यहाँ पे डालनी है और पूरा पूरा टमाटर का गुच्छा निकल आएगा आपका। उसको धूप नहीं लगानी, इसको छाया में रख देना। ये हमारी पूरी बेलर मिट्टी बना रखी है। अब हमको धनिया लगाना है। धनिया लगाने के लिए क्या करना है, ऐसे देखिए एक इस तरह से अपनी लाइन बना सकते हैं, फिंगर से बना लीजिए। ये ऐसे लगा लीजिए, ये चाहे ऐसे लगा लीजिए, चाहे ऐसे लगा लीजिए, और चाहे ऐसे भी लगा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मैं जैसे तरीके बता रही हूँ आप वैसे ही अपनाओ। आप सिंपल से तरीके भी ले सकते हो, ये भी कर सकते हो। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट हमारी ये धनिया हमारी गुच्छों में आती है जब ऐसे लगाते हैं, और ऐसे फैला के लगाते हैं तो पूरे में भर जाती है। दोनों तरीके हमारे 100% है, कोई वो नहीं है कि खराब कोई मेथड बता रहे हैं आपको। अब देखिए धनिया मेरी पूरी एलोवेरा जेल में पूरी रात मैंने धनिया भिगोया है। धनियों को 2 टुकड़ों में करना होता है। मैं कई बार ये वीडियो बता चुकी हूँ, अगर चाहे तो शॉर्ट्स में आप मेरी चेक कर सकते हो। ये जो धनिया होती है इनके 2 टुकड़े होते हैं। 2 टुकड़े से हमारे डबल सीड तैयार हो जाते हैं। डबल सीड तैयार हो गए। अब इसके बाद आपको ये वेल्डन मिट्टी मैंने आपको तरीके दिखा दिए बता के कैसे वेल्डन है। ना ही इसको हमको धूप दिखानी है। सबसे बड़े जो मेथड दिखा रही हूँ, लोगों के जो आते हैं धनिया हमारी नहीं लगी, तो आपने ऐसी धनिया लगानी है कि कभी फेल होगा ही नहीं। वेल्डर चाहे तो ये कोकोपीट भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। कोकोपीट से हमारी क्या होगी, बिल्कुल भी धनिया ड्राई नहीं हो पाएगी। इसमें नमी जैसे हम पानी डालेंगे इसमें नमी परमानेंट बनी रहेगी। बस ना ऐसी जगह रखना है जहां बिल्कुल हवा ना आती हो। हवा भी आपको चाहिए और छनी हुई धूप चाहिए। डायरेक्ट धूप बिल्कुल नहीं पड़ेगी इसमें, छनी हुई सिर्फ धूप आएगी। ऐसी जगह 100% आपकी धनिया निकलेगी और बहुत गुच्छों में, ऐसे मोटे मोटे गुच्छों में निकलेगी। ये धनिया आप ठाट से लगा सकते हो। घर की बोरी में किचन का कचरा भरा और मिट्टी डाली, और देख लीजिए ये हल्दी हमने आज हमारे ये हल्दी के 2 महीने हो गए हैं। मेरी जिसको आपको वीडियो देखनी है हल्दी लगाने के तरीके, जैसे अदरक हम लोग लेते हैं, सेम मेथड होता है। अदरक की भी आंखें होती है, अंकुरित निकले रहते हैं, और हल्दी भी। अगर आपको कहीं सब्जी मंडी में हल्दी मिल जाए तो इस मौसम में आप हल्दी भी लगा सकते हो। हो जाएंगे जैसे ही हमारे बीज निकलते हैं 4 इंची 4 पत्ते आ जाते हैं, तो हम इसको रिपोर्टिंग कर देते हैं। रिपोर्टिंग करी तो उसको मैंने बता रही हूँ 20 दिन के करेले हो गए। ये देखिए हमने लौकी के बीज, यहाँ लौकी के बीज बोए हैं, और साथ में आम की सीडलिंग करी थी। देखिए आम के बीज भी देखिए हमारे कितने अच्छे निकल आए हैं। मेथड सेम, अगर आपका मेथड सेम होगा कभी भी आपका रिजल्ट, मैं बार बार बोलती हूँ, कभी रिजल्ट आपका खराब नहीं हो सकता। यहाँ देखिए पुदीना लगा है। अब मिर्ची देख लीजिए, आज ये हमारे 2 महीने की मिर्ची हो गई है। इतनी सारी मिर्चियां भी लग चुकी हैं, हार्वेस्टिंग भी हो गई है। ये रिजल्ट है कद्दू का, और देखिए यहाँ पे कद्दू में फूल आ रहे हैं। ये देखिए ये कद्दू में फूल आने लग गया। आज कद्दू को 2 महीने हो गए हैं। ये देखिए ये कद्दू के फूल आने लग गए हैं। तो ये तो गारंटी देती हूँ, बाजार से वाकई में सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। सब आ रहे हैं और खूब अच्छे बैगन निकलने शुरू हो गए हैं। बैगन भी बनने शुरू हो गए हैं। यहाँ सब्जियां ठाट से लगा सकते हो। यहाँ देखिए मैंने नारी का साग जो बाजार में आता है वही मैंने कटिंग करके लगा दिया था, और आज मुश्किल से 3रा दिन है और देखिए नारी का साग भी लग गया है। तो इस की वीडियो भी देख सकते हैं।